सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इनकम के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, लेकिन एक जो एस्पेक्ट था वो मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने का। इनफैक्ट जब जब ये इंसिडेंट हुआ था जिस बारे में मैं बात करूँगा आज, उस इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो जब वो हुआ था तो मैंने खुद सोचा था कि उसी वक़्त मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाऊँगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को हुए हुए। एनीवेज़ मैं बात करूँगा आज बच्चों में किस तरह से आप जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इनकम की हैबिट्स हैं वो इनकलकेट कर सकते हैं। आपको पता होगा मैं अपने चैनल के ऊपर मैंने 2-3 दफ़ा ज़िक्र भी किया और एक दफ़ा मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने बड़े बेटे के साथ जिसका नाम अहयान है। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और वो मेरी वीडियोज़ ज़्यादातर वीडियोज़ अब एडिट करता है। ऑलमोस्ट आई वुड से 50% वीडियोज़ वो एडिट कर रहा होता है। उसको मैं पैसे भी दे देता हूँ तो उसके पॉकेट मनी बन जाती है और एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है ना, तो वो पूछता रहता है कि कब आ रही है वीडियो, कब मुझे करनी है, क्या करना है, तो वो मैं उसको बताता रहता हूँ। खैर लेकिन आज मैं बात करूँगा अपने 2 छोटे बेटों के बारे में, जो मेरे मेरे 3 बेटे हैं और उनमें से जो बड़ा वाला बेटा उसकी उसके बारे में तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने उसकी उसकी उसका लिंक लगा दिया है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो 2 छोटों के बारे में है। हुआ ये था कि इनफैक्ट बड़ा भी इसमें शामिल हो गया था। हुआ ये था कि हम गए थे एक मॉल और ये बात है जब स्कूल के बैग्स हम ले रहे थे तो उस टाइम पर सबको था कि नया बैग लेना है और मैं हमेशा से कहता था कि यार क्या ज़रूरत है नए बैग लेने की, सब कुछ बिल्कुल सही होता है पुराने बैग्स में, तो कोई मसला नहीं है, तो आप लोग वही पुराना बैग यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आती थी। एनीवेज़ हम गए इस दफ़ा तो काफ़ी एक्सपेंसिव बैग पे उन लोगों ने हाथ रखा जो कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं दिलाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने तीनों को कहा कि ऑप्शन दिया कि यार आप एक काम करें कि मैं जो हूँ आपको ये बैग दिलवा देता हूँ, अगर आप कहते हैं। लेकिन मैं साथ में ये ऑप्शन भी दे देता हूँ कि अगर 300 दिरहम जो 300 दिरहम का बैग था, तो 300 दिरहम ईच मैं पैसे भी दे दूँगा। अगर बैग छोड़ दोगे तो मैं पैसे दे दूँगा, उसके बाद उन पैसों का जो करना है करो, लेकिन पूरे साल में बैग की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अगर बैग की कंप्लेन आएगी तो तुम्हारे पैसों में से कटेंगे वो पैसे, अगर बैग दोबारा लेना पड़ा। तो बड़े वाले ने तो फ़ौरन बोल दिया कि मुझे बैग नहीं चाहिए, वैसे भी शायद उसको चाहिए था लेकिन उसने 100 दिरहम का बैग कोई ले लिया था, फ़ौरन ही उसने सेलेक्ट कर लिया था। जो मिडल वाला था, अहमद नाम है उसका, उसने डिलिब्रेशन की तकरीबन कोई हाफ एन आवर 45 मेरे ख्याल से 1 आवर उसने पूरे मॉल घूमता रहा, कभी कहीं बैग जा रहा था देखने, कभी कहीं जा रहा था, उसकी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इवेंचुअली 1 डेढ़ घंटे बाद उसने कहा कि मैं नहीं ले रहा बैग और मेरा बैग पुराना वाला जो है वो सही है क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चे हैं क्लास में जो पुराने बैग यूज़ करते हैं, इनफैक्ट 2-2 साल पुराना बैग यूज़ करते हैं और बिल्कुल सही चल रहा है और बिल्कुल सही था उसका बैग। तो बल्कि मैं दिखाऊँगा भी अभी उसके बैग को। तो अच्छा छोटा वाला जो था, साद नाम है उसका, जो छोटा था वो काफ़ी ज़्यादा परप्लेक्स था, उसको नहीं समझ में आ रहा था। उसको बल्कि समझ में क्या नहीं आ रहा था, वो नहीं सोच रहा था कि मैं ना लूँ बैग, उसको फुटबॉल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इवेंचुअली उसने बैग ले लिया 300 दिरहम का। अहमद ने तो बैग ही नहीं लिया, 300 दिरहम उसने अपने पास रख लिए थे और अयान ने जो लिया था अपना 100 दिरहम का बैग, वो फिर 200 दिरहम उसने अपने पास रख लिए थे। तो इस पूरे सिनेरियो में अभी मैं बच्चों से मिलवाता हूँ, अभी स्कूल से आने वाले हैं। फिर आप उनसे ज़रा थोड़ा-सा इंटरैक्शन करके आपको देखें कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करने का। इससे पहले भी उनके पास कुछ पैसे आए थे, उनके दादा ने दिए थे, तो वो उसको उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मैंने देखा है कि टिप्स इस तरह की जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं खुद भी इस तरह की टिप्स जो है ना वो रियल लाइफ में नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन जब मैंने कहा ये इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ और बहुत अच्छा और एक एक इंसाइटफुल इंसिडेंट था तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। अब मैं इन लोगों से मिलवाता हूँ, ये प्रॉब्ली आ गए हैं अभी। साथ इधर आओ। Yeah. सो हेलो कर दो सबसे पहले तो। Assalamu alaikum. ओके, सो शो अस द बैग। तुम्हें क्यों अच्छा लगा था ये बैग? It's the UCL, one of the best companies in the world कंपनीज फॉर व्हाट? of football, ओके, and it's made by them, so that's why I wanted it. ओके, सो हाउ मच वाज दैट? 300. 300 दिरहम। ओके। अच्छा, अगर अभी मैं बोलूं कि नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारा स्कूल खुलेगा तो दोबारा से तुम लोगे ये बैग? Yes. यही बैग लोगे No, दोबारा? yeah, I'm gonna use this again and again until it won't work. ओके, यू मीन टू से कि तुम अगर ये बैग चलेंगे. ये चलेगा? Yeah. हाँ, इट्स फाइन राइट? Yeah. इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, सो यू आर सेइंग कि अब तुम दोबारा ये वाला बैग यही यूज करोगे, नेक्स्ट टाइम जी. नहीं लोगे, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हें इसका बजट मिलेगा?
You will get the money for this new bag, and then you will just use the bag for something else. शायद Okay. if ये नहीं चलेंगे स्कूल के लिए फिर वो किसी और मैं यूज करूंगा लाइक कुछ और. Okay. So for now it's fine, right? Yeah. अब नहीं, अब तुम वो वाली mistake repeat नहीं करोगे. नहीं. Okay. Come Ahmed. So what was the problem? So for me, the problem, it was an easy decision for me because my bag, I'll show my bag first as well. So last year I got this bag for तो free. तुम भी तो सोच रहे थे काफी ज्यादा. I was, yes, but because I realized that it's no one will compliment it. It's only for school purposes, and you don't even get to see it a lot. So I thought my bag's fine. It fixed everything, and it's just useless to get this bag. So I took the money instead of the bag, and it works still for now. So that's fine for me. But you were saying कि इसको कोई compliment भी नहीं कर रहा है, कोई फायदा भी नहीं है अहमद के साथ के लिए. That's true because no, this ask him. Does anyone compliment you on the bag? Sometimes. Now. Yeah. So compliment कोई कर भी दे, करे भी नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. It's just his dopamine because he wants to feel happy because he has a bag. But me, after I thought about it, I didn't want that. So Okay. So it doesn't matter. So next doesn't time matter, also, yeah. this is by the way your 1.5. This is 1 year. one and a half years, old. yes. So you're fine with this. I'm fine with this. It works properly. It's fine. Okay, good. ठीक है, सही है. So थोड़ा सा बच्चे ओवरवेल्म हो गए थे जब उनको बताया था मैंने कि मेरी चैनल पे जो वीडियो डलेगी उसके ऊपर आना है, तो दे वर हैप्पी एज वेल. लेकिन थोड़ा सा जो छोटा वाला है स्पेशली वो जब उसको पता चलता है कि जो मेरा बेटा है आयान जो मेरी वीडियोस भी एडिट करता है, जब वो एडिट करता है तो उसको पैसे मिलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. उसको कहता है कि मुझे भी एडिटिंग सीखनी है, बल्कि काफ़ी कुछ फाइनल कट प्रो में उसने सीखा हुआ भी है. मिडिल वन एज वेल, समटाइम्स ही एडिट माई क्लिप्स. तो इन सबको जो है ना थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग के बारे में मैंने चीज़ें सिखा दी हैं. बड़ा वाला ज़्यादा समझदार है. जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो थोड़ा सा क्रक्स था इसका, वो ये था कि बच्चों को आप जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाएं. अगर उनको आप चीज़ों की ऑफर करेंगे तो वो बच्चे हैं तो दे वुड डेफिनेटली गो फॉर द थिंग्स. लेकिन अगर उनको चॉइस ऐसी देंगे कि वो उनको सोचने में मजबूर कर दे कि वाकई उनकी डिसीजन सही है कि नहीं है, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ पे जाएंगे. इनके दादा ने तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले उनको कुछ पैसे दिए थे. ज़्यादा पैसे थे थोड़े से उनके हिसाब से, तो वो उनको जब दिए तो हमने कहा तुम अपने पास रखो तुम तीनों, और इसको हमने दिरहम में कन्वर्ट करवा के इनके पास रख दिया था. इनका एक वॉलेट बना दिया था और उसके अंदर से जब भी इनको ज़रूरत होती थी तो ये यूज़ करते थे. अच्छा, जब वो यूज़ करते थे तो उनको अब फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि ये उनके अपने पैसे हैं और वो उसको बड़े ध्यान से यूज़ करते थे. हर चीज़ के अंदर हम उनको एक ऑप्शन देते थे, अच्छा ये तुम्हें ये लेना है तो हम तुम्हें दिला देते हैं, लेकिन अगर तुमको इसको अपग्रेड करना है, किसी भी चीज़ को अपग्रेड करना है तो फिर तुम्हें अपने पैसे डालने होंगे. तो फिर जब वो अपग्रेड करने जा रहे होते थे तो बड़ा सोच समझ के उसको अपग्रेड करते थे कि ये अब हमारे पैसे हैं तो हमारे पैसे खर्च होंगे. तो ये मैंने देखा था कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने सीखी थी इस पूरे प्रोसेस में. फिर जब ये माइलस्टोन आ गया था जिसके अंदर उनको 300 दिरहम्स का बैग हमने कहा था कि दिलाना है, तो वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक सीन बन गया था. तो वो बड़ा, लेकिन मैंने खुद उसमें सीखा कि किस तरह से आपको बच्चों को थोड़ा सा मोल्ड करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली लाइफ से आप उनको सिखाना शुरू कर दें. तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स के अंदर, क्योंकि ये इस तरह के जो, बल्कि मुझे कमेंट भी करें नीचे कि अगर आपके पास कोई टिप है इस तरह की कि फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों में किस तरह से आप इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले भी अक्सर पॉडकास्ट में, वीडियोस में बात करता हूँ कि अगर आपके बच्चे बाहर जाने के पॉइंट पर आ गए हैं या उनको शहर से बाहर जाना है या कंट्री से बाहर जाना है, तो उनको कोई फ्रीलांसिंग की स्किल्स ऐसी आनी चाहिए या कोई ऐसी इनकम स्किल्स आनी चाहिए जो कि ऑलमोस्ट कोई $1000 के करीब, $1500 पर मंथ के करीब वो बनाना शुरू कर दें, जो कि इतना मुश्किल नहीं है आजकल की जो फ्रीलांसिंग इकॉनमी है उसके अंदर. कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी कनाडा से रिलेटेड, और जो स्टूडेंट्स वीज़ा के अंदर जो चीज़ें चेंज हुई हैं वहाँ पर उससे रिलेटेड. तो हमने वही बात की थी कि अगर आप कनाडा जाते हैं, वहाँ पर जॉब्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है और जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि बच्चों में कोई $1000, $1500 के पहले से उनको कोई स्किल होगी, तो वो घर बैठकर बजाय इसके कि वो और जॉब्स करें, और जॉब्स करना बुरा नहीं है, और जॉब्स करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आपको उस कंट्री का एक पता चलता है कि एनवायरनमेंट कैसा है. लेकिन वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना है कि पैसे नहीं है आपके पास,
आपको अपने महीना गुजारने के लिए पैसे नहीं बन रहे, तो वो उसके लिए आपकी वो जो $1000 की जो इनकम आ रही होगी आपकी फ्रीलांसिंग से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये कि ऑफ कोर्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आपको पहले से पता होना चाहिए। अब जैसे आयान है, आयान को बहुत सारी चीजें मेरी वीडियोस देखने से आइडिया हो गया। वो मेरी वीडियोस एडिट करता है, बल्कि मुझसे पूछ भी रहा था कि मैं कैसे अपना अकाउंट खोल सकता हूँ, बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट खुलना मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि आप अंडर 18 को भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आप लोग किस तरह से जो इस तरह के फैमिली इश्यूज होते हैं उसको डील करते हैं, या ऑप्शंस देते हैं उनको कि किस तरह से वो लोग अपने जो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको एम्ब्रेस कर सकें। कुछ अर्से पहले मैंने पैसिव इनकम से रिलेटेड एक वीडियो पॉडकास्ट की थी जो शजील के साथ थी। शजील का काफ़ी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल है और ये सारी चीज़ें। तो यंग अगर आप हैं, टीनेजर हैं, तो आपको पता होना चाहिए लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको ज़रूर जाके देखें। लिंक्डइन के बारे में और वैसे ओवरऑल पैसिव इनकम के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में उस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी डिटेल मौजूद है। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ यूएई से रिलेटेड, जो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। उस वीडियो को यहाँ पर लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।